क्या दोस्त कभी शरण से बाहर निकल पाए, या फिर वे हमेशा के लिए वही फंसे रहे? दोस्तों के एक समूह ने शहर के बाहरी इलाके में पुराने परित्यक्त शरण में एक रात बिताने के लिए एक दूसरे को चुनौती दी। यह स्थान भयानक आवाजों और भूतिया आकृतियों के दर्शन के लिए कुख्यात था। जब वे अंधेरे गलियारों की खोज कर रहे थे, तो उनकी नजर एक ऐसे कमरे पर पड़ी जो समय से अछूता लग रहा था, जिसमें चिकित्सा उपकरण और रोगी के रिकॉर्ड इधर-उधर बिखरे हुए थे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ और तापमान गिर गया। दोस्तों ने हल्की हल्की चीखें सुनी और छायादार आकृतियों को अपनी ओर बढ़ते देखा। दहशत फैल गई और उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पाया कि बाहर निकलने का रास्ता गायब हो गया था। शरण में उस रात जो हुआ वह सब दोस्तों के लिए नया था, पर सिर्फ एक को छोड़कर, जिसका नाम था समर्थ। वह एक तांत्रिक का बेटा था और वह भी तंत्र क्रिया करता था, लेकिन यह बात उसके दोस्तों को नहीं पता थी। समर्थ भली भांति जानता था कि इस शरण में क्या हो रहा है। उसके बाद समर्थ के साथ जो दोस्त आए थे, उनमें एक का नाम रोहन, दूसरे का नाम श्याम और आखिरी का नाम सोहम था। इनमें से जो श्याम था, उसने कहा, यार बहुत डर लग रहा है, लगता नहीं कि हम यहाँ से जिंदा बच पाएंगे। इस पर रोहन कहता है, कुछ न कुछ करके निकल जाएंगे। इसके बीच समर्थ मन में सोच रहा होता है, जो करना है करो, होगा वही जो मैं चाहूंगा। समर्थ के दिमाग में सोच थी कि वह सारे दोस्तों को शैतानी आत्माओं के पास सौंपने के लिए उन्हें यहाँ लेकर आया था। उसने एक सौदा किया था कि अगर वह 3 इंसानों को लाकर उन्हें सौंप दे, तो वे उसकी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। असल में बात यह थी कि समर्थ के पिता उसे तांत्रिक अभ्यास करने नहीं देते थे, क्योंकि एक बार जब समर्थ के पिता काली माँ की पूजा कर रहे थे, कुछ मंत्रों के उच्चारण और सुर बदलने पर उनसे गलती हो गई। इसके कारण उन्हें एक श्राप मिला था कि अगर उनके परिवार में कोई दोबारा तांत्रिक क्रिया करेगा, तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप को पाने के बाद समर्थ के पिता गिड़गिड़ाए और कहा, माँ, मुझसे भूल हो गई। मैं नहीं चाहता था कि यह गलती मुझसे हो, दया करो। इसके बाद काली माँ ने समर्थ के पिता को दया का भिक्षा दिया और कहा, ठीक है, तुम्हारे परिवार में जो 100 बार से ज्यादा बार कोई तांत्रिक विद्या का उपयोग करेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए समर्थ के पिता उसे तांत्रिक क्रिया करने नहीं देते थे, पर उसे यह नहीं बताया कि माता ने उनके परिवार को श्राप दिया था। इसके बजाय वह कहते थे कि तांत्रिक क्रिया करना गलत है, उसमें कुछ गलती हो गई तो अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। इसके बावजूद समर्थ ने शरण में आने से पहले 99 बार तांत्रिक क्रिया कर चुका था। आज उसकी आखिरी रात थी, क्योंकि वह आखिरी बार तांत्रिक क्रिया करने वाला था। उसे अंदाजा भी नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने अपने सारे दोस्तों को बस में करने के बाद वह आत्माओं को भेंट चढ़ाने वाला था, तभी उसे दिल का दौरा पड़ा और वहीं पर उसकी मौत हो गई। उसके बाद आत्माओं का प्रकोप भी खत्म हो गया और जो रोहन, श्याम और सोहम थे, उनका बसीकरण टूटा। जिस रास्ते से वे शरण में प्रवेश किए थे, जिसे समर्थ ने तांत्रिक क्रिया करके बंद किया था, वह भी समर्थ के जाने के बाद खुल गया। वे सब वहां से बाहर निकल पाए और उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी उस शरण के आसपास जाने की हिम्मत नहीं की।